तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज मैं रोज़ की तरह एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि क्लास 10 हिंदी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ये है नलिन विरोचन शर्मा, बी है मैक्स मुलर, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन नंबर ये है काला, बी है नीला, सी है सफ़ेद और डी है लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी काला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविद्या संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ये है जापान, बी है भारत, सी है यूनान और डी है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह डैश यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ऑप्शन नंबर ये है परंपरा का मूल्यांकन, बी है आवन्यों, सी है नाखून क्यों पड़ते हैं, डी है शिक्षा और संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाखून क्यों पड़ते हैं, उसी से ये प्रस्तुत लाइन लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मेंडलीव किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ये है अमरकांत, बी है रामविलास शर्मा, सी है अशोक वाजपेयी और डी है गुणाकर मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुणाकर मूल्य। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर ये है नंदी नागरी, बी है ब्राह्मी लिपि और सी है खरोष्ठी लिपि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यानी नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर ये यानी नंदी नागरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ये कहता है निबंध लेखन, बी है कथा लेखन, सी है नाट्य लेखन और डी है इतिहास लेखन। तो इसका जो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कथा लेखन में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था। ऑप्शन नंबर ए है बदमाश, बी है शरारती, सी है हंसमुख और मेहनती, डी है कामचोर। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हंसमुख और मेहनती था। बहादुर कैसा लड़का था, हंसमुख और मेहनती था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी कह रहा है विष के दांत, सी कह रहा है मछली और डी कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी परंपरा का मूल्यांकन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था, यानी इस कहानी के अनुसार जो है वो कौन आमलेट नहीं खाता था। तो ऑप्शन नंबर ये है चाचा जी, बी नंबर है पंडित बिरजू महाराज, सी नंबर है बाबूजी और डी नंबर है शंभूराज। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं वो आमलेट नहीं खाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ये है गिरिराजानंद वाजपेयी, बी नंबर है जगदानंद वाजपेयी, सी नंबर है परमानंद वाजपेयी और डी नंबर है अच्युतानंद वाजपेयी। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि विल्नव क्या है। ऑप्शन नंबर ये है फ्रांस का शहर, बी नंबर है फ्रांस का मंदिर, सी नंबर कह रहा है फ्रांस का मस्जिद और डी कह रहा है फ्रांस का एक छोटा सा गांव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। मतलब इस कहानी में जो लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है माँ, बी है दीदी और सी है नानी और डी है चाची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी
दीदी जो है नाराज हुई थी इसको गीले कपड़े में देखकर। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1975 ईस्वी में, बी कह रहा है 1976 ईस्वी में, सी कह रहा है 1977 या डी कह रहा है 1978। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1977 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत आकर्षित कैसे हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि गिरजा देवी के संगीत से, शोभा गुरुटू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, डी कह रहा है कि रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए है विद्या की, बी नंबर है संस्कृति की, सी नंबर है नाच की और डी है गाने की। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की है। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1870 ईस्वी, बी है 1871 ईस्वी, सी 1869 ईस्वी और डी है 1872 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1869 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। और ऑप्शन नंबर ए कहता है स्वामी विवेकानंद ने, बी नंबर कहता है राजा मनमोहन राय ने, सी नंबर कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और डी कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो ये ऑप्शन नंबर कहता है पीटर ब्रूक का, बी नंबर कहता है शॉर्लेट बांटे का और सी कहता है जेन ऑस्टिन का और डी कहता है अल्बर्ट कैसम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीटर ब्रूक का, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे। यानी पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे या समझते थे। तो ऑप्शन नंबर में ये दिया है अपनी दीदी को, बी नंबर है अपनी अम्मा को, सी नंबर है अपनी चाची को, डी नंबर है अपनी नानी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपनी अम्मा को यानी माँ को मानते थे अपने सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। मतलब द का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है। ए नंबर कह रहा है मूर्धा से, बी नंबर कहता है ओष्ठ से और सी नंबर कहता है दंत से और डी नंबर कहता है कंठ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दंत से, यानी द पूरा जो है वो दंत से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यानी निश्चल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। ए नंबर कह रहा है नि प्लस छल और बी कह रहा है निस प्लस छल, सी कह रहा है निसच प्लस छल और डी कह रहा है निह प्लस छल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नी प्लस छल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। यानी इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो ये इसको देखकर पहचानें और बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्मरण जो है यही एक शुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मई शब्द कौन सा संज्ञा है। तो मई शब्द तो ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जातिवाचक, बी कह रहा है व्यक्तिवाचक और सी कह रहा है भाववाचक और डी कह रहा है समूहवाचक। तो मई मतलब ये पूरा हमें पता चल रहा है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अपराध शब्द कौन सा लिंग है। यानी ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये जो है पुल्लिंग शब्द है। अपराध कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो आप यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो आ सके। धन्यवाद।